सभी मित्रों को नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। तो सभी जो है जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, जिससे आप अपनी क्लास को जो है अच्छे से देख सकें। जो विद्यार्थी मेरी क्लास नहीं देख पा रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो है मेरी क्लास को जो है अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान के त्यौहार। तो राजस्थान के त्यौहार में हमने जो है कैलेंडर भी पढ़े थे, पक्ष के बारे में भी आपको बताया था कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, और हिंदू त्यौहार जो है कब से प्रारंभ होते हैं या हिंदू त्योहारों का आगमन कब से होता है। ठीक, तो उसके तहत जो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो कौन सा है, विक्रम संवत वाला। हिंदू कैलेंडर कौन सा है, विक्रम संवत का। विक्रम संवत के अनुसार ही जो है हमारे सारे त्यौहार जो हैं बताए गए हैं कि कौन सा त्यौहार कौन सी तिथि को कौन से पक्ष में आता है। तो उसके आधार पे हमने हिजरी संवत भी पढ़ा था जो मुसलमानों का है। तो मुसलमानों का पहला त्यौहार कौन सा होता है और पहला महीना कौन सा होता है, अंतिम कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है पिछली क्लास में आपको अच्छे से बता दी थी, आप लोगों को सभी को याद होगा। तो हमने कल जो है सबसे जो पहला जो हमारा महीना है श्रावण मास। कौन सा महीना, श्रावण। जिसको हम सावन का महीना भी बोलते हैं। ये जो श्रावण मास है इसके हिसाब से हमारे कौन कौन से त्यौहार आते हैं और हम इसमें कौन कौन से त्यौहार बनाते हैं। तो सीधा सा है श्रावण, वर्षा ऋतु का आगमन। अब जैसे ही श्रावण आया तो बाबा भोले जो है सभी को याद आ जाता है। तो सबसे पहले जो है श्रावण मास में क्या चीज आती है भाई, जो शिव जी का जो वार है वो कौन सा है, जो श्रावण के क्या कहते हैं, सोमवार। क्या कहते हैं, श्रावण के सोमवार। पहली चीज क्या होगी, सावन के सोमवार। दूसरी चीज आपकी क्या हो जाएगी, जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, जो बहुएं होती है, वो आपस में जो सास बहू है, नवविवाहित जो है सास बहू जो है, इस महीने में एक साथ नहीं रहती। किसके कारण, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ग्रह। तो इसमें क्या हो जाएगा, सास बहू, इसमें लिख लेना नव विवाहित, एक साथ नहीं रहती है। यहां तक आपका हो गया। तो दोस्तों पहली चीज क्या होगी, श्रावण के सोमवार। इस श्रावण मास में ही जो नवविवाहित जो है बहुएं जो हैं वो ना तो सास के सामने आती ना सास बहू के सामने जाती, अर्थात ये दोनों आमने सामने नहीं रहती, यानी एक साथ नहीं रहती। इसलिए जो बहुएं जो होती हैं उनको उनके कहाँ पर भेज दिया जाता है, मायके भेज दिया जाता है कि एक महीना तुम वहां पर छुट्टी बना के आओ, समझिए। तो दो चीजें होगी। उसके बाद कल हमने इसी में ही आपको बताया था कि जो हमारा सबसे पहला जो त्यौहार आता है श्रावण का, जिसको हम छोटी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटी तीज। उसके बारे में मैंने आपको कल जो है अच्छे से बता दिया था।
तो आप सभी को याद होगा कि छोटी तीज को किस किस नाम से जानते हैं। श्रृंगारिक तीज भी इसे ही बोलते हैं, क्योंकि जो तीज के दिन जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, श्रृंगार करती है, इसलिए श्रृंगारिक होगा। 16 श्रृंगार जो होता है उनका। हरियाली तीज भी इसे ही बोलते हैं। तो उसके बाद जो है आपका ये होने के बाद दो चीज होगी। अब आता है हमारा नाग पंचमी। क्या आता है, नाग पंचमी। क्या आता है, नाग पंचमी। सीधा सा है, पंचमी, नाग, नाग मतलब 7, और नागों की क्या होती है, पंचमी। तो नागों की पंचमी किस तिथि को आती है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कोई भी जो महीना होता है, कोई भी महीना जो होता है वो जो है कब शुरू होता है, कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष से कि एकम, इससे जो है महीना क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है। तो जो हमारा जो छोटी तीज था वो जो है किस तिथि को था और कौन सा पक्ष था? तो उसमें श्रावण का कृष्ण पक्ष न होके कौन सा पक्ष था, शुक्ल पक्ष, शुक्ल की तृतीया को क्या आती है, छोटी तीज। समझ में? यहां से जो है हिंदू महीनों की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ऐसे ही हमारा जो श्रावण मास जब स्टार्ट होता है, यानी कृष्ण पक्ष की एकम से जब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या आता है, नाग पंचमी आता है। क्या आता है, नाग पंचमी। और नाग पंचमी मैंने आपको बताया महीने की शुरुआत किससे हो रही है, कृष्ण पक्ष से। तो कृष्ण पक्ष से अगर शुरुआत हो रही है तो ये नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष कि किसको, पंचमी को। समझिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कृप कृष्ण पक्ष पंचमी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं क्रय को, कृष्ण को क्रय से और शुक्ल को सु से जो है डिनोटेड करूंगा। शुक्ल पक्ष यानी सु पर लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सु से मतलब शुक्ल पक्ष और कौन सी तिथि, पंचमी। ठीक है। तो ये नाग पंचमी है, ये कब मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष की किस तारीख को, पंचमी को। कौन सा त्योहार आता है, नाग पंचमी। समझ में आप? इसके बाद जो है नाग पंचमी के बाद आती है हमारी उपछठ। उपछठ ये भी किस महीने में आती है, श्रावण। अब ये उपछठ भी दो होती है, श्रावण में भी आती है और भाद्रपद में भी आती है। किस में आती है, श्रावण में भी और भाद्रपद में भी, और दोनों ही षष्ठी को आती है। ये उपछठ जो है दोनों ही षष्ठी को आती है। लेकिन जो है उपछठ जो है कि ये भी श्रावण मास की षष्ठी और वो भाद्रपद मास की षष्ठी, और पक्ष कौन सा होता है। मेन चीज इस पे ध्यान देना है आपको कि इस दोनों का, श्रावण मास की और भाद्रपद मास की, इन दोनों का जो पक्ष है वो कौन सा होता है इसका। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका सीधा सा आ गया, षष्ठी तो आ ही गया, षष्ठी मतलब 6। ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है, पक्ष। भाई सिंपल है, जब तक एकम से 14
तक अगर नहीं आ जाता कृष्ण पक्ष, तो जब तक 14 नहीं हो जाता तब तक क्या चलता रहेगा, कृष्ण पक्ष। और जैसे ही आप बोलते हो 15, आप क्या बोलते हो 15, ठीक है, मतलब अमावस्या। तो अमावस्या जब तक नहीं आ जाती तब तक कौन सा पक्ष चलेगा, कृष्ण पक्ष। और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष कब तक चलेगा, जब तक कि क्या नहीं आ जाती, पूर्णिमा नहीं आ जाती। समझिए, यानी एक में जो है चांद जो है वो क्या होता है, एक में चांद क्या है, धीरे धीरे अपनी कलाओं को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरे में अमावस्या के बाद क्या करेगा, चांद धीरे धीरे अपनी कलाओं को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही शुक्ल स्टार्ट हुआ तो उसमें जो है वो अपनी कलाओं को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है। ये चीज आपको ध्यान रख कि इसमें जो है क्या होगा, अमावस्या। जैसे ही 15वां दिन आएगा क्या हो जाएगा, अमावस्या। और फिर उसके बाद जो है शुक्ल पक्ष क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है ये किसकी होगी, श्रावण मास। मास कौन सा रहेगा, श्रावण। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे कि नाग पंचमी जो है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष, यानी श्रावण का कृष्ण पक्ष, ठीक है। कौन सी तारीख, पंचमी। ऐसे ही जो उप छठ है ये जो है श्रावण मास की कौन से पक्ष, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है। इस दिन क्या होता है, जो कुंवारी कन्याएं होती है, जो कुंवारी कन्याएं होती है, वो कुंवारी जो कन्याएं हैं वो पूरे दिन, इसमें आप लिख सकते हो कुंवारी कन्याएं पूरे दिन, पूरे दिन मतलब सूर्य उदित होता है तब से और जब तक कि सूर्य क्या नहीं हो जाता, अस्त नहीं हो जाता। देखो इस उपछठ में भाद्रपद की और इसमें दोनों में आपको मैं अंतर बताऊंगा। इसमें तो मैं क्या लिखवा रहा हूं, कुंवारी कन्याएं पूरे दिन क्या रहती है, खड़ी रहती है, पूरे दिन खड़ी रहती है। अगर आप लोगों को मैं ये कह दूं भाई 5 मिनट जो है, या आपके माता पिता क्या कहते हैं 5 मिनट भाई खड़ा रह ले रे, 5 मिनट के बाद तो आपकी हालत जो है डगमगाने लग जाती है। लेकिन ये कन्याएं जो है उपछठ को जो है कुंवारी कन्याएं पूरे दिन क्या होती है, खड़ी रहती है, एक अच्छे जो है पति को पाने के लिए। तो उस वजह से ये कुंवारी कन्याएं जो है इस व्रत को करती हैं। और इस दिन क्या होता है, कुंवारी कन्याएं पूरे दिन जो है खड़ी रहती है। आपको ये षष्ठी होगी। अब इसके बाद जो है षष्ठी के बाद आपका आता है निड्री नवमी। क्या आता है, निड्री नवमी। तो निड्री नवमी से आपका लास्ट तो हो ही गया दिन, कौन सा, नवमी का। अब ये कृष्ण पक्ष में आएगी या शुक्ल पक्ष में आएगी। तो मैंने आपको बताया था जब तक कि 15वां दिन नहीं आ जाए इतने कौन सा रहेगा, कृष्ण पक्ष शुरू रहेगा, यानी कृष्ण पक्ष चलता रहेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो निड्री नवमी कृष्ण पक्ष या कृष्ण या कृष्णा नवमी, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इस दिन जो है सांपों से बचने के लिए, बचने के लिए किसकी पूजा की जाती है, नेवले की, नेवले की पूजा होती है। किस दिन, निड्री नवमी को। यहां तक आपका क्लियर होगा। ये सभी के सभी जो है श्रावण मास के चल रहे हैं दोस्तों। अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे से आप पूछ सकते। दोस्तों नवमी तक आपका हो गया। अब नवमी के बाद क्या आता है, जो मैंने यहां पर रब कर दिया है, दोबारा से लिख देता हूं। क्या आएगा, अमावस्या।
क्या आएगा? अमावस्या। दसवीं को आपका कोई त्योहार नहीं, 11 को कुछ नहीं, 12 को कुछ नहीं, 13 को कुछ नहीं, सीधा किसको? अमावस्या को, यानी 15वां दिन। तो इस अमावस्या को हम जो है किस नाम से जाते हैं? हरियाली अमावस्या। किस नाम से जानते हैं? हरियाली अमावस्या। 5वां है ये, 4 आपको मैंने बताई थी, हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या कब आती है? तो ध्यान देना कि हमारा कृष्ण पक्ष चल रहा था। हमारा कौन सा चल रहा था? कृष्ण पक्ष चल रहा था। और जैसे ही अमावस्या आई तो इसको क्या बोलते हैं? श्रावण अमावस्या। क्या बोलते हैं? श्रावण अमावस्या। ये लोग आप समझ गए होंगे। इसका मतलब हमारा कृष्ण पक्ष तो फिनिश, शुक्ल पक्ष जो है स्टार्ट होने वाला है। तो श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या को कौन सी अमावस्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या। समझ? इस दिन क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं जिनके पुत्र जो है क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। या फिर दूसरे रूप से हम ये भी दूसरे रूप से क्या बोल सकते हैं कि जिन स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते ही मर जाते हैं, वे इस व्रत को करती हैं। कौन सी स्त्रियां? जिनके पुत्र जन्म लेते ही मर जाते हैं। दूसरी चीज, आपके अजमेर में जो है मंगलियावास है, वहां पर कल्प वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि मंगलिया वास कहां पर है बेटा? अजमेर, सॉरी अजमेर में किसकी पूजा की जाती है? कल्प वृक्ष की पूजा होती है। उसके बाद तीसरा चीज पूछ लिया जाए कि कल्प वृक्ष का मेला कहां भरता है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो कल्प वृक्ष का मेला भरता है, कहां भरता है? मंगलियावास। ओके, यहां तक होगी। बाकी चीजें क्या हैं? मालपुए भी बनाए जाते हैं इसी दिन। तो इसको हम बोलते हैं हरियाली अमावस्या के नाम से। अब ये हरियाली अमावस्या के बाद जो है आपका 6 नंबर जो है वो क्या आएगा? भाई अमावस्या आ गई, अमावस्या आ गई तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है आपका कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, एकम नहीं, जैसे ही अमावस्या आई उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकम क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। और शुक्ल पक्ष की एकम स्टार्ट होने के बाद जो प्रथम जो महीना के आधार पे आपका जो त्यौहार होता है, प्रथम जो त्यौहार होता है वो क्या आता है? छोटी तीज। और वो कब आती है? शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो अब हम आते हैं छोटी तीज। ये मैंने आपको बता दिया था कल, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि छोटी तीज जो है क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, इस दिन क्या होता है। तो छोटी तीज का क्या हो जाता है? शुक्ल पक्ष, श्रावण मास की, श्रावण शुक्ल पक्ष
कि कौन सी तिथि, तृतीया को क्या आती है, छोटी तीज। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया छोटी तीज तक। छोटी तीज का मैंने आपको कल जो है एक्सप्लेन करवा ही दिया था, जिसको हम हरियाली तीज भी बोलते हैं, श्रृंगारिक तीज भी बोलते हैं। इस दिन जो है पेड़ों पर क्या किए जाते हैं, झूले डाले जाते हैं। और जयपुर में जो है छोटी तीज की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी तीज का जो है मेला कब भरता है, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी आपको बता दिया था। तो छोटी तीज का जो मेला है वो कब पड़ता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, शुक्ल पक्ष की कौन सी को, तृतीया को। अब तृतीया जब आ चुकी तो तृतीया आने के बाद इसके जैसे ही कितने दिन, 14 दिन पूरे होते हैं। और कौन सा दिन, 15वां दिन आता है। तो 15वां दिन जो आता है वो क्या कहलाता है, पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन जो है सबसे अच्छा भाई बहनों का जो प्यार जो होता है, इसका भाई और बहन का, वो त्यौहार हमारे यहाँ पर बनाया जाता है। और वो त्यौहार होता है हमारा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब बनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण की पूर्णिमा को। और श्रावण की अमावस्या को क्या बनाया जाता है, हरियाली अमावस्या। तो श्रावण की जो पूर्णिमा है उस दिन हमारा कौन सा त्यौहार आता है, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि यह त्यौहार भाई बहन का होता है। आप सभी जानते होंगे कि इस दिन जो है बहनें अपने भाई को क्या करती है, राखी बांधती है। और भाई जो है उसकी रक्षा करने का क्या करता है, वादा करता है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि जो सर्वप्रथम पहली बार जो है रक्षा बंधन जो है, या फिर दूसरे रूप से आप ये भी बोल सकते हो कि जो सर्वप्रथम जो है किसने किसको राखी भेजी। सर्वप्रथम किसने किसको राखी भेजी, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं, चित्तौड़गढ़ की एक रानी, उसने जो है हुमायूं को जो है क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। तो आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि रानी कहां की थी, चित्तौड़गढ़ की। इसमें ऐसे लिख लो, चित्तौड़गढ़ की रानी। चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने गुजरात के बहादुर गुजरात शाह के आक्रमण के समय राखी भेजी थी। क्या जाएगा, हुमायूं। यानी हुमायूं को जो है सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ की रानी जो है कर्मावती ने, गुजरात का जो बहादुर शाह था उसने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय जो है रानी कर्मावती ने जो है राखी भेजी थी। किसको, हुमायूं को, जिसके कारण कि भाई तू मेरी रक्षा कर सके और मैंने तुझे अपना भाई मान, तो उसको जो है हुमायूं को क्या की थी, राखी भेजी थी। दूसरी चीज, इसको जो है नारियल पूर्णिमा भी हम बोलते हैं। रक्षाबंधन को किस नाम से जानते हैं, नारियल पूर्णिमा। यानी नारियल जो है वो क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तीसरी चीज क्या है कि जो आप शिव जी भगवान को जो ज़्यादातर लोग जानते हैं या भोले के जो भक्त हैं, वो जो है
उनको मैं बता देता हूं कि रक्षाबंधन के ही दिन जो है अमरनाथ जो यात्रा होती है उसका क्या होता है, समापन होता है, अर्थात समाप्त होती है। क्योंकि इसी दिन जो है जो शिवलिंग है, बर्फ का जो शिवलिंग है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको तीसरी जो चीज है भाई, अमरनाथ यात्रा का समापन भी किस दिन होता है, रक्षाबंधन के दिन। और जो श्रवण कुमार था, जो माता पिता की सेवा जो करता था, श्रवण का नाम आपने सुना होगा, श्रवण कुमार था, उसकी भी पूजा की जाती है। क्या करके, जो आटा होता है आटे के लोए बना के जो है उसकी पूजा की जाती है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। यहां तक हो गया। अब आपको जो है एक मेन चीज और बता देता हूं, जो आपकी अमरनाथ यात्रा है उसके ऊपर। अमरनाथ यात्रा अगर आपसे पूछे कि जो अमरनाथ का समापन, तो आपको पता है समापन मतलब समाप्त, किस दिन, श्रावण पूर्णिमा को। और श्रावण पूर्णिमा को क्या होता है, बर्फ का जो शिवलिंग है, शिवलिंग बनता है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो बर्फ का जो शिवलिंग है पूर्णिमा पर जो है आकर जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ कब होता है, यानी इसकी शुरुआत कब होती है, तो वो आपकी होती है आषाढ़। कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो मैंने हिंट दे दिया है आपको कि आषाढ़, जैसे इसका श्रावण का दिया है श्रावण पूर्णिमा, तो इसका भी मैंने हिंट दे दिया है कि आषाढ़। तो आषाढ़ की क्या होगी, छोटी सी चीज है, क्या हो गई, पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा, इसको जो है अमरनाथ यात्रा का इस दिन क्या होता है, प्रारंभ, यानी शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछे कि आषाढ़ की पूर्णिमा को किसका प्रारंभ होता है, तो अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होता है। और समापन कब होता है, श्रावण पूर्णिमा को। इस दिन जो है शिव जी, जो बर्फ का जो शिव जी है वो पूरी तरीके से बन जाता था। ये आपका हो गया श्रावण मास, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका भाद्रपद, यानी जो दूसरा जो आपका हिंदी महीना है वो आता है आपका भाद्रपद, यानी श्रावण के बाद कौन सा आएगा, भाद्रपद। उसके बारे में हम जो है अगली क्लास में आपसे पढ़ेंगे। जितने भी उसकी तिथियां हैं आप लोग अच्छे से याद रखना। आपको पता हो गया कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया कौन से महीने में, श्रावण पूर्णिमा। और जैसे ही पूर्णिमा आई, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था, उसी समय जो है मंथ का या महीने का जो है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, महीना समाप्त हो जाता है। महीना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दूसरा महीना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको जो है डायग्राम बना के भी बताया था कि अगर जो है पूर्णिमा है किसकी, श्रावण की पूर्णिमा है, किसकी है, श्रावण की पूर्णिमा है, और श्रावण की पूर्णिमा आ गई तो उसके बाद कौन सा पक्ष शुरू होगा, उसके बाद कौन सा पक्ष शुरू होगा और कौन सा महीना आएगा। तो उस डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि श्रावण पूर्णिमा के तुरंत बाद जो है भाद्रपद जो है क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और भाद्रपद शुरू होने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की जो 15वें दिन जो होता है, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन जो होता है वो क्या कहलाता है, अमावस्या कहलाता है। और शुक्ल पक्ष का जो है 15वां दिन क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। तो इसका मतलब कौन सा पक्ष स्टार्ट हो गया भाई, हमें महीना तो पता चल गया कि भाद्रपद, लेकिन पक्ष कौन सा प्रारंभ हो गया,
तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हर महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से ही शुरू होता है और कृष्ण पक्ष की एकम से। तो ये थी आपकी आज की क्लास। धन्यवाद सभी दोस्तों को, नमस्कार।